Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताएंगे। पिछले क्लास में हमने आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड के बारे में बताए थे, उसमें सवाल ये बनाए थे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप आज पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये देखो बेटा ध्यान से, ये आपकी ये सिलेंडर है। आप सिलेंडर बेलन की आकार सिलेंडर, और सिलेंडर में आप इसके वॉल्यूम के बारे में कितना क्या आटेगा। आपके घर में गैस आती है तो उसमें कितनी ईंधन है आप पता कर लेंगे। यदि आप बेस रेडियस नाप लेंगे तो बेस कैसा है उसका, सर्किल आकार का। तो सर्किल आकार का ये सर्किल, इसका एरिया अगर नापेंगे तो इसका एरिया से सेंस कि आप पहले उसका गोला कितना से उसके गोल, उसका गोलाकार जो है वो गोलाकार सर्किल उसको नाप लेंगे। तो ये आप नापेंगे तो उससे सरकमफ्रेंस निकलेगा, सरकमफ्रेंस से आप आर निकाल लेंगे, और जब आर निकलेगा आपका रेडियस, तो कितना एरिया है, बेस एरिया क्या है, तो बेस सिलेंडर है, सर्किल है, बेस सर्किल है, तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और ये एच होती है, एच इनटू में एच कर देंगे। ये जो एरिया है, तो एरिया में दो डायमेंशन हुआ, देख रहे हैं, यहाँ आर स्क्वायर है तो आर इंटू आर, और एक एच यहाँ है। तो इस तरह से थ्री डायमेंशन यहाँ भी हो गया। ये आर स्क्वायर का सेंस हुआ कि आर इंटू आर, एक एच और आया है। तो अगर ये मीटर में है तो आप देख रहे हो इसका यूनिट क्या लिखाएगा, क्यूबिक मीटर, अर्थात मीटर क्यूब। देख रहे हैं, 1 2 3, आर स्क्वायर का मतलब दो तो यहाँ है डायमेंशन, और ये हो गया तो 3 डायमेंशन, तो इसलिए इसका यूनिट में आएगा ये। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, अर्थात पाई आर स्क्वायर एच। ऐसा हुआ कि बेस एरिया, एरिया में दो डायमेंशन हुआ, और एच से मल्टीप्लाई हो गया कि कितना हाइट है, पता चल जाएगा कि उस सिलेंडर में कितनी ईंधन है। इसी प्रकार से अगर घर में ड्रम टाइप से, ये सिलेंडर टाइप से कोई बर्तन है जिसमें मैक्सिमम लोग अनाज वगैरह सब रखते हैं, तो अगर आप चाहेंगे कि इसमें कितना अनाज है, तो आप उसका सिलेंडर का वो जो बर्तन है सिलेंडर आकार का, उसका आप बेस नाप लेंगे, बेस एरिया, और ये एच नाप लेंगे, एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना उसमें आता है सामान, इसकी जानकारी मिल जाएगी। इस तरह से वॉल्यूम से सेंस पहले भी बताए थे कि उसमें कितना क्या अट रही है, अटना। तो पहले भी बताए थे कि आप जहाँ भी हैं, जिस रूम में बैठे हैं, वहाँ अगर कहेंगे कि इस रूम में बोलिए तो बेटा कितनी हवा है, तो कहेंगे इसमें क्या है सर, कितनी हवा है, एल कितना है, बी कितना है, एच कितना है। आपको अगर मालूम है तो फिर एल गुना बी गुना एच कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इतनी हवा है इसमें। अगर सेंटीमीटर में नापेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में नापेंगे तो मीटर क्यूब, और बताए भी थे 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, और 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर। तो सेंटीमीटर में 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर, और इधर 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। ये सब जानकारियाँ रखनी चाहिए। चलते हैं अब सिलेंडर का यही एक फार्मूला है
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यही एक फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। और इसी से आपका एक्सरसाइज का सवाल तो बढ़ेगा। तो एक्सरसाइज 13.6 एक्सरसाइज 13.6 में जब आप प्रवेश करेंगे तो उसके पहले 2-3 एग्जाम्पल सब है, आप उस एग्जाम्पल सब को पढ़ेंगे, समझेंगे और बनाना शुरू कर देंगे। अब उस दिन भी बताए थे, अब जबकि आप वॉल्यूम के बारे में भी चर्चा कर रहे हो, सीख रहे हो, अब आप अगर साइड बुक से भी पढ़ते हो, उसमें ढेर सारा एग्जाम्पल है, बना हुआ एग्जाम्पल से भी है। आप प्रैक्टिस करोगे, उसको बनाओगे तो अब मज़ा आएगा, क्योंकि आपने एक बार एरिया पढ़ लिया, अब वॉल्यूम अभी पढ़ाई हो रही है, पढ़ रहे हो, तो अब अगर उसमें वॉल्यूम सरफेस एरिया, वॉल्यूम भी रहे, सरफेस एरिया भी रहे, तो अब निकालने में आपको सुविधा होगी। और पहले ही अगर साइड बुक पढ़ लेते तो वही चीज़ था उसमें कि सब साथे साथे में चल रहे थे हुए, वॉल्यूम सरफेस एरिया भी, वॉल्यूम भी और सरफेस एरिया भी साथे साथे में था। तो चलते हैं अब सिलेंडर के बारे में और जानकारियाँ एक्सरसाइज से 1-2 सवाल सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज अब देखिए, सिलेंडर का सर्कमफ्रेंस दिया है, हेड दिया है। इसके बारे में अभी अभी जस्ट चर्चा किए हैं कि आपका जो सिलेंडर है घर में गैस सिलेंडर, उसका जब आप बेस पिता से नापेंगे तो ये आप क्या नाप रहे हो, उसका सर्कमफ्रेंस नाप रहे हो। ये नीचा वाला ये आप गैस सिलेंडर का बेस, तो बेस क्या है इसका, सर्किल। तो अभी अभी आप फीता से नापोगे गोलाई, तो इसका क्या निकलेगा, ये सर्कमफ्रेंस। और ये कितनी हाइट है ये आपको मालूम ही है, नाप लेंगे। हाइट नापने में तो ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं होगी, हाइट नाप लेंगे और तब कह देंगे कि सर इसमें इतना लीटर ईंधन है। तो पहला सवाल एक्सरसाइज का, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहला का सॉल्यूशन दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस सिलेंडर 132 cm। लीजिए बेस का सर्कमफ्रेंस सी, सर्कमफ्रेंस से मतलब सी दिया हुआ है 132 cm। अब ये सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला बता दो कोई, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर। वेरी गुड जवाब, सही जवाब। क्या हो जाएगा ये 2 पाई आर इक्वल टू 132। अब देखो बेटा इस आर निकल जाएगा हमारा। आर का क्यों काम है, क्या काम है, वॉल्यूम निकालने में, क्योंकि कर रहा है कि यदि इसमें हाइट भी, हाइट दिया हुआ है, हाइट है 25 सेमी, तो हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। अब लीजिए इस सिलेंडर आकार का कोई ड्रम ही है जो आपके छत के ऊपर में है, और आजकल में मैक्सिमम यूज यही हुआ है कि टंकी सिलेंडर आकार का ही होती है। तो कितना पानी है उसमें, तो आप निकाल लोगे। एच दिया हुआ है 25 cm। जब भी आप मेंस्ट्रुएशन का सवाल सॉल्व करने बैठेंगे तो मन चित स्थिर करके उसका यूनिट देखेंगे। यूनिट कहीं कहीं रहता है cm, कहीं मीटर, कहीं dm डेसीमीटर, कहीं डेकामीटर। तो ये सब जो विभिन्न प्रकार का जो इसका रहता है यूनिट, उसको सेम करेंगे, एक जैसा करेंगे। चलते हैं अब हम इसके अगला स्टेप में बढ़ते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, और वॉल्यूम के लिए हम आर की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला इसका पता है। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो मेरे पास एच अवेलेबल है, आर इससे निकल जाएगा, आर अभी इससे निकलेगा। चलिए निकालिए, 2 इंटू पाई का मान 22/7, और इससे आर निकल जाएगा 132। देखो बेटा ये आर निकल गया। अब इससे आर के साथ में जो भी है मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों चीज फंसा है, 222 नीचे आएगा, और यहाँ से डिविजन करते हो आप तो 7 चल जाएगा इसके साथ में। 7 इंटू
132 और तब इससे आपका R निकल गया। इसको काट दीजिए, संभवतः करेगा। ये 11 2 जा 11, 1 जा 2 जा 11 से भी कट गया। अब ये आया यहाँ पर 7 × 12 बाई 2 × 2, 2 से भी कटेगा। 2 6 जा 2 3 जा और 7 3 जा 21। R का मान आया 21 सेंटीमीटर। अब हमको वॉल्यूम आसान हो गया निकालने के लिए। वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, सिलिंड्रिकल टैंक है, लीटर ऑफ वाटर कैन बी होल्ड। सिलिंड्रिकल वेसल है, बर्तन है लिखा हुआ है। सिलिंड्रिकल वेसल, सिलिंड्रिकल वेसल है। वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल फॉर्मूला वही होगा पाई आर स्क्वायर एच। मेरे पास पाई का मान अगर नहीं दिया है तो बस 7, आर का मान निकला है 21, इसका स्क्वायर और एच दिया हुआ है 25, सब आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। इस प्रकार से बोलो बेटा क्या होगा 22/7 और ये जो 21 पर जो स्क्वायर है ये क्या होगा, 2 बार लिखाएगा तो पाई आर स्क्वायर एच का मान ये हो गया। 7 से लगता है कटेगा, ये 7 3 जा ये इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 और मल्टीप्लाई 25 इतना सेमी क्यूब। आपको पता है अभी बताए थे 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर। क्योंकि क्या बताए थे कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। 1 लीटर का स्पेलिंग में ध्यान देंगे। लीटर LITRE, TER मत बोलिएगा, गलती हो जाएगा। तो लीटर 1 लीटर। अब चलते हैं आगे। 1 सेमी क्यूब का क्या होगा, 1 सेमी क्यूब तो 1 बट्टा ऐसा जाएगा, बट्टा में नीचा में 30 लीटर। और बताओ तो बेटा जब 1 सेमी क्यूब का इतना लीटर हुआ, देखिए कितना है ये मल्टीप्लाई करने पर कितना क्या आएगा। तो 22 × 3 × 21 और 25 इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होगा, कितना लीटर आएगा। ये आएगा 1/30 और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 22 3 21 और ये 25। ऐसा हम किया है इसलिए कि काट करके थोड़ा सा छोटा तो होगा, थोड़ा सा भी, इसीलिए अभी यहाँ मल्टीप्लाई जब नहीं किए। देखिए काट करके 25 1 जा और 4 जा में 100 एगो 0 बढ़ गया। अभी संभवतः 2 से एक जगह कट रहा है 2 11 और 2 जा कितना आसान हो गया, मल्टीप्लाई कम हो गया, मल्टीप्लाई में आया। अब 11 × 3 × 21 और बट्टा में 20 लीटर अब लिखाएगा इतना लीटर्स, यही पानी इस सिलेंडर में बटेगा। तो ये अब आप इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 3 2 जा 6, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 3 2 6 और 11 है। तो देखिए कितना आसान हो गया 3 6 3 6 3 9 6 कितना आया मल्टीप्लाई करके 6 9 3 और बट्टा में आया 20 लीटर। अगर हम इसको 20 से डिवाइड करें या फिर 2 से डिवाइड करके बाद में डिसिमल बैठा देंगे, जैसा तरीका 20 का टेबल भी आता है आपको। 23 जा
फिर 4 जा, अब नहीं कटेगा, पॉइंट आएगा 0, 6 जा और 5 जा। कितना आया? इसको करने पर आया है 34.65 लीटर। इतना पानी आएगा इस सिलेंडर में। वाटर कैन बी होल्ड लिखा हुआ है, इतना पानी आएगा। इस तरह से आप देख रहे हो, समझ रहे हो कि किस प्रकार से किसकी जरूरत पड़ रही है। वेरी वेरी इजी है, बहुत आसान है। अब चलते हैं इसी चैप्टर से कोई भी सवाल, क्वेश्चन नंबर कोई भी सवाल 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, और पहले भी बताए थे, अभी भी बता रहे हैं, ध्यान देंगे। मेंस्ट्रुएशन में जो चीज दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला यूज करते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पर था सर्कमफ्रेंस, बेस सर्कमफ्रेंस, बेस सर्किल है तो सर्किल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला दे दिया 2πr। देख रहे हैं यहाँ 2πr। ऐसे ही कोई भी सवाल है तो जो भी चीज इसमें दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला यूज कीजिए और बाद में उससे कुछ ना कुछ निकलेगा जो आपको आगे काम आएगा वॉल्यूम निकालने में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कैसे बनेगा। पढ़िए सवाल, एक बार दो बार पढ़िए, समझिए। लगता है इस सवाल में सर्कमफ्रेंस तो नहीं, लेकिन इसमें लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया नहीं भी लिखा हुआ है, लेकिन हम समझ गए, आप भी समझेंगे। क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन, ये सिलेंडर है और सिलेंडर का दिया हुआ क्या है, सिलेंडर का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया से सेंस होगा, सरफेस एरिया से सेंस हुआ। देखते चलिए एरिया, और एरिया लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम और आप कैसे समझ गए कि एरिया है। अब आइए एरिया के लिए क्या करते हैं, ये देखिए, ये एरिया के लिए क्या है इसे देखिए ध्यान से। लास्ट में लिखा है उसका यूनिट पढ़िए, स्क्वायर में लिखा है यूनिट लिखा हुआ है स्क्वायर में, तो लिखा है लेटरल सरफेस। तो लेटरल सरफेस से सेंस, तो अभी तक अब लेटरल सरफेस सीधे दिया है तो संदेह नहीं करेंगे, क्योंकि जो लिखा हुआ है उसका यूनिट पढ़िए। देखिए ध्यान से क्या लिखा है इसके यूनिट में, स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब है ये लेटरल सरफेस एरिया हुआ। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या दिया हुआ है, LSA दिया हुआ क्या है, 94.2 सेमी स्क्वायर, और हाइट है 5 सेमी। तो रेडियस बताइए, वॉल्यूम बताइए। तो बेटा LSA का फॉर्मूला आप पढ़े हो सरफेस एरिया में, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRx। वेरी गुड जवाब। क्या लिखेंगे इसका, 2πRx। देखा लेटरल दिया हुआ था तो लेटरल का ही फॉर्मूला यूज किया। अब 94.2, तो फिर इससे मेरा R निकल जाएगा, और यही R की भी डिमांड हो रही है। 2π का मान देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है 3.14 लीजिए, पाई और R नहीं दिया है लेकिन H दिया है 5। तो देखिए बेटा अब इससे आप क्या करोगे, R निकाल लोगे, रेडियस हो जाएगा 94.2 बट्टा में 2 आया, 3.14 आया और 5 आया, ये 5 देख रहे हो, 3 3 जा 9। अगर प्रयास करेंगे
तो 3 मरतबे ये कटने का संभावना है, सिर्फ जीरो का आपको संदेह होगा। ऐसा करते हैं, एक जीरो अगर यहाँ से हटेगा तो एक जीरो नीचा, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ से 2 पॉइंट हटा देंगे तो 2 जीरो ऊपर। अब एक में भी पॉइंट नहीं रहा, सब में पॉइंट हट गया, इसके बदले में हम लोग यो लिख दिया तो एकदम आ गया। ये पक्का पक्की है कि 3 मरतबे कट गया, 1 जा 3 जा। इसीलिए पाई का मान जो दिया हुआ था सवाल में, जो डिजिट दिया उसको ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। अगर आप 22/7 करते तो आप ही को समस्या होती मल्टीप्लाई सब करने में, ऐसे गलत आंसर नहीं आता, लेकिन आप ही को मल्टीप्लाई में समस्या आता है। इसीलिए ध्यान देंगे, अगर दिया हुआ है निर्देश तो इस निर्देश का पालन करेंगे। चलें, अब हमको ये वेरी वेरी इजी हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो भी कट गया। अरे अब तो सब कट रहा है, 5 1 जा 5 2 जा, 2 से 2 कट गया, सीधा सीधी 3 हो गया, तो 3cm क्या निकल गया, ये बेस रेडियस, आर का मान 3cm। यही एक आंसर भी मांग रहा था शायद, देख लो ध्यान से क्या है। हाँ वेरी गुड, जवाब लिखा है रेडियस ऑफ इट्स बेस, यही निकालना था, आर निकालना था, निकल गया। वेरी वेरी इजी। अब वॉल्यूम सरफेस वॉल्यूम है और उसमें आपको सरफेस एरिया निकालना है, तो अब आप इससे तर्क लगाओ कि जितना आपने पढ़ा उसको भी ध्यान में रखना होगा। ये नहीं कि उसको सरफेस एरिया वाला चैप्टर नहीं है सर इसमें, तो सरफेस एरिया क्वेश्चन क्यों आया, आपने जो पीछे पढ़ा उस बात को भी ध्यान रखना होगा, आएगा ही। अब चलते हैं वॉल्यूम की चर्चा, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आपको आता ही है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलिंड्रिकल वेसल तो नहीं है, तो ये आ गया, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में स्क्वायर, तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सीधे लिखेंगे, इसमें वेसल तो नहीं लगा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यही हुआ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यही है, इसके मान भर देंगे, पाई का मान 3.14, आर रेडियस निकला है 3 × 3 और एक्स निकला है 5। इस प्रकार से अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब, यही हो गया आंसर। इस प्रकार से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी निकल गया और आर भी निकल गया। अभी आपने क्या देखा सवाल में कि जो चीज आपको फाइंड करना है, जो कुछ भी आपको फाइंड करना होता है वह बारीकी से पढ़ेंगे, समझेंगे, सभी कुछ दिया रहता है उसमें। अब देखो बेटा, इसमें आर निकालना था तो लेटरल सरफेस एरिया दिया था, आपको फॉर्मूला आता है 2πr h, तो इससे हम निकल गया आर। फिर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के बाद निकल गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा आंसर आएगा। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे और पढ़ा हुआ चीज 1 दिन पर 2 दिन पर उसको रिवीजन करते रहेंगे। जब भी आप पढ़ने बैठो तो बैक में जो आप पढ़े हो उसको कम से कम एक बार उलट करके देख भी लिया करो, उससे क्या होगा, रिमाइंड होते जाएगा। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।